आया कहां से? वोट जिहाद का ऑफिशियल तौर पर जिक्र अहमद पटेल की भतीजी ने किया था उत्तर प्रदेश के चुनावों में। और जब, माफ कीजिएगा, अहमद पटेल नहीं, सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है, उन्होंने वोट जिहाद का सबसे पहले जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था हमें वोट जिहाद करना होगा। उसके बाद वो समझाती रही कि इसे मिसकोट कर दिया गया है, जिहाद का मतलब स्ट्रगल होता है, इस्लाम में स्ट्रगल मतलब संघर्ष है, मेहनत है। लेकिन अब वो वोट जिहाद का मसला वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी पकड़ चुका था। नाउ कट टू महाराष्ट्र इलेक्शन। यहाँ भी वोट जिहाद का जिक्र जो है वो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ है, वो संघर्ष कैसे हुआ कि एक मुश्त मुसलमानों का वोट जो है वो अगेंस्ट एंटी बीजेपी पड़ा है। नोमानी आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और वो कहते हैं कि वोट जिहाद के सिपह सालार, वोट जिहाद के हीरो, और नाना पटोले का नाम लेते हैं, वो उद्धव ठाकरे का नाम लेते हैं, और वो आघाड़ी में मौजूद उन बड़े चेहरों का नाम लेते हैं। लेकिन ये वोट जिहाद का मसला क्या है, इसको जरा वोटों के समीकरण से समझने की जरूरत है। और अगर आप महाराष्ट्र का वोटर हैं तो, और अगर नहीं तो हिंदुस्तान की राजनीति के स्टूडेंट होने के नाते आपको जरूर ये बात समझनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए उसे। महाराष्ट्र में कौन कर रहा है वोट जिहाद? कौन है वोट जिहाद का पोस्टर बॉय सज्जाद नोमानी? ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के महामुकाबले में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध। वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है। महाराष्ट्र में चुनाव से एन पहले अब पूरा सियासी दंगल वोट जिहाद पर आकर फोकस हो गया है। वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी फुल एक्शन में है। वोट जिहाद के बहाने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है और इन सब के बीच एजेंसियां वोट जिहाद के एंगल की बारीकी से जांच कर रही हैं। दरअसल ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र के मालेगांव में बड़ी छापेमारी की है। 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 2200 से ज्यादा संदिग्ध लेन देन से जुड़े मामलों की तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी सिराज अहमद ने 12 लोगों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए। 14 बैंक खातों में करोड़ों की रकम आई, जिसके बाद ये खाते रडार पर आ गए। रुपए का ट्रांजैक्शन 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच हुआ। इस मामले के तार महाराष्ट्र से लेकर यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक बताए जा रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं कि बैंक खातों में की गई ये सारी फंडिंग बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के लिए की गई थी। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। बैंक अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के मामले में ईडी ने 3 दिन तक छापेमारी की। इस छापेमारी में 125 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जांच की गई। इस मामले में आरोपी सिराज पर 200 करोड़ की डील के लिए फर्जी बैंक अकाउंट खोलने का आरोप है कि इस फंड का कनेक्शन ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ से है। वोट जिहाद को लेकर बीजेपी के आरोपों के घेरे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी भी आ गए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सज्जाद नोमानी का वीडियो शेयर किया, जिसमें नोमानी वोट जिहाद की बातें करते दिख रहे हैं। अब अगले कुछ घंटे बचे हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। और आप ये समझिए, क्योंकि मंडे का वो दिन है, कितना टाइम बचता है, आपको इन घंटों में पूरी मेहनत करनी है।
और इसीलिए सारे नेता जो कैंडिडेट्स हैं, जो विचारधाराओं के लिए काम कर रहे हैं, जो महायुति महाअगाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, वो आखिरी बार एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद थे जो महाराष्ट्र की गलियों गलियों में घूम रहे हैं, मुंबई में इस वक्त मौजूद है क्योंकि आखिरी पड़ाव है। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ऐसे ही दिन भर महाराष्ट्र की